कैसे देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। आज भारत के साथ जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुनासिब नहीं। 55 लाख की आबादी वाले देश ने 145 करोड़ से ज्यादा आवाम का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को दौड़ा लिया। हालांकि उसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर पहला है और हमारा तो 157वां है, तो दौड़ना भी जायज था, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उनकी दौड़ के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। क्या सच में यह लग रहा है कि मोदी जी का बुरा वक्त आ गया है? और एक तरीके से जैसे कहते नहीं है कि वो आप अपना सामान तैयार कीजिए, अब आपको जाना पड़ेगा, अतिथि तुम कब जाओगे, जो फिल्म का दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। जिस तरीके से कल हम सर के साथ बातचीत कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने चुनौती देते हुए दिल्ली की सूची नहीं मानी, अपने हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, ना गृह दिया ना पीडब्ल्यू दिया। तो इसका मतलब स्थानीय स्तर पर भी लोग अब वो तरजीह नहीं दे रहे हैं जो मिलनी चाहिए, और इंटरनेशनल स्तर पर यह बुरा हाल है। हाँ, आज उनकी किस्मत में एक कामयाबी मिली है कि अडानी पर अमेरिका ने आज सारे केस अपने वापस ले लिए। ये उनके लिए एक राहत भरी खबर है। बाकी तो सब जगह से उनकी जो फजीयत हो रही है, जिस तरीके से उनके मंत्री एक दिन काफिले में जाते हैं, फिर एक दिन मेट्रो से जाते हैं, फिर एक दिन बिजली के इलेक्ट्रिक रिक्शे से जाते हैं, फिर 150 गाड़ी के काफिले से जाते हैं। सर, उस पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है। मैं वीडियो दिखा के और आपसे सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? एक बार दर्शक और देख लें कि शायद कहीं भूल चूक हो रही हो। ये वो हाथ मिला रहे हैं और इसके बाद पत्रकार का सवाल। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सर, मुझे एक तस्वीर याद आ गई। याद तो खैर आपको भी होगी, भूलते तो आप भी नहीं हो, बहुत पक्के हो याददाश्त के। राम माधव ने दौड़ लगाई अमेरिका में और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे में। आखिर प्रेस के सामने देखकर घिघी क्यों बज जाती है? सर म्यूट है। देखिए, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का समय इन दिनों कुछ खराब चल रहा है। उनके अच्छे दिन लगता है अब जाते रहे। हमारे आपके गांव में एक कहावत चलती है कि जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दशा कुछ ऐसी ही हो रही है। वे बड़ी खुशी खुशी विदेश यात्रा पर रवाना हुए थे, 5 देशों की यात्रा पर गए, अबू धाबी में गले मिले शेख साहब से, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुहूर्त बिगड़ता चला गया। पहले हम नॉर्वे की बात कर लें, फिर नीदरलैंड की भी याद दिलाएंगे, जो हम पहले अपने वीडियो में याद दिला चुके हैं। लेकिन दर्शकों को बार बार ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या उनकी मौजूदगी में मेजबान देशों में क्या हो रहा है। ये जो वीडियो आपने दिखाया है, ये नॉर्वे का है और वहां पर वो जॉइंट स्टेटमेंट का मौका था। नॉर्वे के प्रधानमंत्री मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से चलना शुरू हुए स्टेज पर से, वैसे ही तालियां भी बजी। लेकिन ये जो पत्रकार है, इनका नाम है हेले लिंज, युवा पत्रकार हैं।
ये पहले अमेरिका की ये फॉर्मर यूएस करस्पॉन्डेंट है, ये अमेरिका में भी करस्पॉन्डेंट रही हैं और इस वक्त नॉर्वे के मीडिया में काम करती हैं। अब उन्होंने अंग्रेजी में जो पूछा है उसका हिंदी तर्जुमा भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप दुनिया में प्रेस की आजादी के सबसे बड़े देश का सवाल क्यों नहीं लेते हैं? यानी आप इस वक्त जिस देश में खड़े हैं वो देश प्रेस की आजादी में दुनिया का नंबर 1 है, अव्वल है, वहां आप कोई सवाल क्यों नहीं लेते? सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री तेजी से दौड़ते हुए वहां से चले गए। इसके बाद इस पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो को साझा किया। उसी के बाद पूरी दुनिया में ये वायरल हुआ। वहां पर उन्होंने लिखा, अपनी पोस्ट में पत्रकार ने लिखा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं उठाया, मेरा सवाल नहीं लिया, मुझे उनसे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर है, भारत 157वें नंबर पर है। उसका मुकाबला फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा से है। यानी पतन की पराकाष्ठा यह है कि भारत की मीडिया की जो आजादी है भारत में, उसका कंपटीशन किससे चल रहा है? फिलिस्तीन से, क्यूबा से, अमीरात से, जहां सचमुच में प्रेस को कोई आजादी नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि हम जिन ताकतों के साथ सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा काम है। यानी जो भी सत्ता है उससे सवाल करना हमारा काम। प्रधानमंत्री दौड़ लिए वहां से। यद्यपि इसमें एक तकनीकी पहलू है जो भारत का विदेश मंत्रालय बार बार दोहरा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें कोई सवाल जवाब होने नहीं थे, स्टेटमेंट देकर रवाना होना था। मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि इसके बावजूद अगर कोई पत्रकार कोई सवाल कर रहा था तो खड़े होकर रुककर उससे सिर्फ इतना कह देते कि मैडम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम आपके सवाल जरूर लेंगे, आपके सवालों का भी स्वागत है। लेकिन वे ऐसा, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन दिक्कत शिव कुमार जी ये है कि एक दफा ऐसी नौबत आ गई थी व्हाइट हाउस में। अडानी को लेकर एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे हुए मोदी से सवाल कर लिया था। सवाल उनको कितना समझ में आया, उसका उत्तर देने की उनकी उस वक्त स्थिति थी या नहीं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मोदी जी ने उसके बाद उस सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम का प्रवचन दे दिया। कोई लेना देना नहीं था उस सवाल पर कि आपसे कोई सांप्रदायिक सद्भाव पर सवाल तो पूछा नहीं गया था, आपसे हिंदू मुस्लिम जो नफरत भारत में चल रही है उस पर सवाल नहीं पूछा गया। सवाल अडानी पर था। उत्तर में मोदी जी ने कहा हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले देश हैं, हमारे यहाँ सब समान है। अरे भाई, बात खेत की चल रही है, आप खलिहान की बात कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी सवालों के जवाब नहीं दे पाते। और इस मौके पर ये जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट का अवसर था, एक और असहज स्थिति सामने आ गई। 2 टेलीप्रॉम्प्टर उनके सामने लगे हुए थे। विडंबना यह है कि वहां बैठे पत्रकारों और कैमरा पर्सन्स का जो एंगल था उसमें 1-2 तस्वीरों में तो सीधे मुंह पर टेलीप्रॉम्प्टर आ गया है मोदी जी के। उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, आप कुछ नहीं कर सकते। एक तस्वीर और है, उस पर आप देखिएगा, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हम दिखा पाए। ये देखिए, माननीय मोदी जी के चेहरे पर ही पूरा टेलीप्रॉम्प्टर आ गया। अब कैमरा पर्सन अगर सामने होगा तो स्वाभाविक तौर पर आएगा। जो तिरछे में बैठे थे कैमरा पर्सन, उनके उसमें भी आ रहा था चेहरा। बार बार देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर्स का दिखना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के इस तरह सवालों से भागने पर नेता प्रतिपक्ष ने भी सीधा निशाना साध दिया है। हम उस पर भी आगे बात करेंगे कि ये नौबत क्यों आई है। जी शिव कुमार सर, बड़ा उलझन तो ये है कि जो अभी आपने ये तस्वीरें दिखाई, ये साबित करती हैं कि इससे अच्छा न जाया जाए, कम जाया जाए। आप देख रहे हैं कि विश्व की 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं,
जिनमें चाइना का नाम है, अमेरिका का नाम है, रसिया का नाम है। क्या इन 12 वर्षों में वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने इतनी यात्राएं की? छोटे छोटे देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष भी इतनी यात्रा नहीं करते। नहीं करता। अब चूंकि इतनी यात्राएं करोगे तो ये बंगाल का चुनाव तो है नहीं कि झाल मुड़ी खाओ और उसकी भी रील वायरल करवाओ। शाम को कोलकाता में रोड शो करो, उसकी भी रील बनवाओ। यहाँ सब पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। आज सोचिए आप, प्रेस फ्रीडम की जब जिक्र आया तो किन देशों के सामने हम खड़े कर दिए गए? क्यूबा, फिलिस्तीन। और जिस राष्ट्र से हम पुरस्कार लेकर लौट रहे हैं, उस राष्ट्र के पत्रकार का जवाब नहीं दे पाए, तो आप पुरस्कार मिलने की तो हैसियत समझ लीजिए क्या रही होगी। नेता प्रतिपक्ष ने सर फिर आज गंभीर सवाल कर दिया है, और उन्होंने ही बता दिया भारत को। भारत के लोग देर में समझ पाते, तब तक उन्होंने बता दिया कि मोदी पत्रकार के सवाल से भागे। राहुल से भी तो सवाल होते, राहुल क्यों नहीं भागते? सर मुझे थोड़ी सी, मैं चाहूंगा अगर राहुल गांधी का ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा दें, हमारे पास है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर हम उसको पढ़कर सुना देंगे। राहुल गांधी ने लिखा अंग्रेजी में, राहुल गांधी लिखते हैं, व्हेन देयर इज नथिंग टू हाइड देयर इज नथिंग टू फियर। अगर छुपाने को कुछ नहीं हो तो डरने की भी जरूरत नहीं होती। What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from a few question? राहुल गांधी लिखते हैं, जब छुपाने को कुछ ना हो तो किसी बात का डर नहीं होता। क्या होता होगा देश की छवि के साथ जब दुनिया एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है? कैसी छवि बनती होगी दुनिया में? राहुल गांधी ने जो लिखा है, शिव कुमार जी, देश के हर नागरिक की चिंता का विषय होना चाहिए। सच बात है। आखिर वो ऐसा क्या सवाल पूछ लेती पत्रकार जिससे आपको घबराने की जरूरत पड़ती, जिसकी वजह से भागना पड़ा है? अधिकतम इतना ही तो होता। वो हो सकता है ऊर्जा संकट भारत में, उसको लेकर सवाल पूछ लेती, अडानी को लेकर सवाल पूछ लेती, या और कोई सवाल पूछ लेती। आप जवाब देना चाहते देते, लेकिन रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। ये है राहुल गांधी का ट्वीट जो हमने अब ये पढ़कर सुना है कि राहुल ने लिखा कि जब कुछ छुपाने को ना हो तो डरने की भी जरूरत नहीं होती। और कैसी छवि बनती होगी दुनिया में जब दुनिया एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री को सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है। सीधे लिखा है राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं सवालों से। अब शिव कुमार जी, भागना इसलिए पड़ता है कि दुनिया का मीडिया कोई भारत का भोंपू मीडिया तो है नहीं, जो आपसे ये पूछे कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, पर्स में बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, आपके चेहरे पर इतनी चमक कैसे है, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? अब ये विदेशी मीडिया है, ये तो सवाल पूछेगी कि जापान के अखबार में आज जो छपा है कि भारत हर मोर्चे पर पिछड़ गया है, ऐसा क्यों? आप तो 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। नॉर्वे का मीडिया ऐसा नहीं छापेगा जापान, ऐसा नहीं छापेगा। विश्व गुरु की बात ऐसे जापान नहीं छापेगा। जापान टाइम्स ने बहुत विस्तार से छापा है शिव कुमार जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शक थोड़ा सा सर्च करें, गूगल पर जाएं, देखें कि क्या लिखा है कि मोदी के युग में भारत कहां पहुंच गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत इतना पिछड़ चुका है कि अब उसके लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी जी को चिंता ही नहीं है एआई की। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मेरी उनकी सोशल मीडिया टीम है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एआई से विपक्ष के नेता की फर्जी तस्वीर, नेहरू जी के समय का कोई फर्जी, इंदिरा गांधी के समय का कोई फर्जी अखबार एआई से बना देना, इतने की तो जरूरत है उनको, बाकी जरूरत नहीं है एआई की। इसलिए सवालों से भागता हुआ प्रधानमंत्री कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लगता शिव कुमार जी। वे मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वे आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वे 150 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं, और 55-56 लाख लोगों की आबादी वाले देश के
पत्रकार के सवाल से भागना पड़े, ये सचमुच में दुखद है। हम कभी नहीं चाहते हमारे प्रधानमंत्री को इतना कंप्रोमाइज्ड होना पड़े। हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री दुनिया भर में सीना तान कर जाए, सवालों के जवाब दे, आंखों में आंखें डालकर बात करे। ये जो तमगे लेकर आते हैं, 31 तमगे हो गए हैं आज पता लगा, वो नीदरलैंड में मिला है। वहां का जो सम्मान है मेरे ख्याल से नॉर्वे में नहीं, नीदरलैंड में मिला है। अब चूंकि वे लगातार यात्राएं कर रहे हैं तो हम लोग भी भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें सम्मान मिला है। ये सम्मान सर हमारे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि देश का सम्मान आप गिरवी रख रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे तमगे, ऐसे मेडल, ऐसे प्रमाण पत्र, ऐसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनकी कीमत देश को अदा करनी पड़ रही है। जी शेफ। सर हर बार फजीयत होती है और उस फजीयत पर हम एक और फजीयत जोड़ देते हैं। पिछली भूल नहीं पाते हैं तब तक एक नई सामने आ जाती है और फिर हम लोगों पर सवाल करते हैं कि हम देश की कमियां निकालते हैं। क्या सर इस फजीयत पर आज देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जी को कुछ तो लगे? पहले कम से कम सुषमा स्वराज जैसी विदेश मंत्री थी तो विदेश में जाती थी तो बात तो कर लेती थी। कम से कम मैं जो बात सच है उसे सच स्वीकार करूंगा। अरुण जेटली जी थे तो कुछ तो कह लेते थे, उल्टा सीधा जो कुछ बात तो करते थे। सर आजकल क्या बात है? नीट को देखिए, लेकर क्या देश में हालात हैं? प्रधानमंत्री बाहर देश में पत्रकारों के सामने आते नहीं, आपको सार्वजनिक आकर पोस्ट का खंडन करना पड़ता है, विदेश के पत्रकारों के जवाब नहीं देते। आखिर चाहते क्या हो? मैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी मंशा क्या है। मंशा ये है कि नरेंद्र मोदी को देश तो भगवान मान ही चुका है। उनके अंधभक्त, उनके समर्थक। आज आज नॉर्वे का वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें उनकी आरती हो गई है, जिसका उनका सब कुछ हो गया? उन्होंने वो वहां से वो साबित करा दिया कि आप लोग स्वीकार न करो, विदेश में लोग हमें भगवान मानते हैं। हाँ, वो एक महिला का वीडियो भी आ गया है कि मुझे तो ऐसा लगा मोदी जी पास से निकले जैसे मेरा भगवान सामने से निकल गया। लेकिन दुनिया तो आपको भगवान नहीं मानती। दुनिया के सामने तो आपका कद लगातार कम होता जा रहा है। अमेरिका के चंगुल में फंसकर देश के हितों को गिरवी रखना, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बिल्कुल अकेले पड़ जाना, ये चाहते ये हैं कि जैसे भारत में अंधभक्त हैं वैसे पूरी दुनिया अंधभक्त बनकर उनकी पूजा करने लगे। ये प्रायोजित पूजा आप करा सकते हैं। मैं जानता हूं अमेरिका में और दुनिया के तमाम देशों में आरएसएस की एक विंग है, हिंदू स्वयंसेवक संघ। बीजेपी का अपना एक ओवरसीज का नेटवर्क है। वो इस तरह के प्रायोजित स्वागत सत्कार कराता है। छांट कर कोई ना कोई ऐसी महिला लेकर आई जाती है जो कहेगी कि मेरे तो भाग्य खुल गए, आज मैंने मोदी जी से हाथ मिला दिया, अब मैं 3 दिन तक हाथ नहीं धोऊंगी। इस सब चीज से देश को क्या हासिल होता है? उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि वे सवालों से परे हैं। वे नहीं चाहते कि दुनिया में उनसे कोई सवाल पूछे, न तो भारत में न विदेशों में। जबकि आज की दुनिया में जवाबदेही सबकी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी व्हाइट हाउस में बैठकर रोज जवाब देने पड़ते हैं, भले वो हड़काते भी हैं पत्रकारों को, फिर भी वहां इतनी तो पारदर्शिता है, मीडिया को इतनी आजादी तो है कि व्हाइट हाउस में घुसकर हर दिन डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किए जाते हैं, जवाब देने पड़ते हैं उनको। लेकिन अब नरेंद्र मोदी नाम का जो गुब्बारा था वो धीरे धीरे फूट रहा है। देश के सवालों से, देश के मुद्दों से भाग रहे मोदी अब विदेशी धरती पर भी मुद्दों से भागने को मजबूर हो गए। इससे उनकी छवि पर बहुत असर पड़ रहा होगा। और राहुल गांधी की चिंता से मैं सहमत हूं कि देश की छवि के बारे में, देश की इमेज के बारे में दुनिया क्या सोचती होगी। सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, वो देश के मुखिया हैं। उनके सम्मान के साथ देश का सम्मान जुड़ा हुआ है और वो लगातार धूल दूसरित हो रहा है। जी शिव कुमार। सर बस एक छोटी सी टिप्पणी आपसे पूछूंगा। ये जो मौजूदा चक्र चल रहा है, पूरा देश उलझ गया है, किसानों की चिंता नहीं है, नागरिकों की चिंता नहीं है,
जब देश को अपने प्रधानमंत्री की हर पल आवश्यकता है, तब हमारे प्रधानमंत्री 5 दिन के लिए बाहर हैं। इस समय कौन से ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष बाहर घूम रहे हैं? सब अपने अपने। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, हमले की धमकी दे रहे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, और जब कब क्या हो जाएगा तो हमारा जो स्टॉक था वो अब 40 दिन पर आ गया है, और फिर 40 दिन में भी 20 दिन तो सरकार अपने लिए भी बचा के रखेगी, इमरजेंसी रिलीफ के लिए रखेगी। मतलब मान के चला जाए तो 15 दिन का साजो सामान है, और हम बाहर घूम रहे हैं। क्या होगा देश का? ये तो सवाल देखिए मोदी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं है, क्या होगा देश का। देखिए मोदी जी खुद जानते हैं, उन्होंने अपने विदेशी दौरे में कह दिया है ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है। ये संकट अगर थोड़े दिन और चला तो भयानक गरीबी की चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है। तो साहब पूरी दुनिया में जो गरीबी आएगी उसका असर भारत में नहीं होगा क्या? भारत में तो पहले ही 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस गंभीर आपातकाल में, संकट काल में प्रधानमंत्री देश को उसके हाल पर छोड़कर विदेशी दौरे कर रहे हैं। चलिए विदेश दौरे भी हमें आपत्तिजनक नहीं लगेंगे, बशर्ते आप वहां जाकर इस संकट काल से निपटने के लिए देश के लिए कुछ लेकर आए। निश्चित तौर पर समझौते हो रहे हैं, नीदरलैंड में समझौते हुए हैं, अभी नॉर्वे में भी होंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि इस वक्त जो समस्या है उसके लिए क्या हासिल करके ला रहे हैं? क्या तेल की आपूर्ति निर्बाध कराने की कोई तैयारी की है? क्या रूस और ईरान से तेल खरीदने का जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखा है वो हट पाया है? खबर तो ये आई है कि आप रूस से तेल खरीदते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुलकर अमेरिका का विरोध करिए, उस प्रतिबंध को खारिज करके कहिए कि हमारा देश, हमारी मर्जी, हम चाहे जिससे सौदा सुलूफ करें। अमेरिका कौन होता है हमारे लिए ये तय करने वाला कि हम ईरान से तेल खरीदें या नहीं? इसलिए मोदी जी की विदेश यात्राएं देश के किसी काम आए तो हम उनकी इन यात्राओं का भी स्वागत करेंगे। हम भी ताली बजाने को तैयार हैं एयरपोर्ट पर खड़े होकर। लेकिन आप सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए सरकारी खजाने का पैसा उड़ाकर विदेश यात्राएं करें, और तथाकथित सम्मान, जिन सम्मानों की कोई वैधता, जिनकी कोई औपचारिक पुष्टि उन देशों, उन सरकारों में भी नहीं है। जो इजराइल का सम्मान मिला था उसके बारे में तो ये साबित है वो इससे पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। बस एक नाम रख दिया गया, बाजार से मेडल बनवा के रिबन में डालकर पीछे से मंगलसूत्र की तरह पहना दिया गया मोदी जी को। ऐसे मेडल किसी काम के नहीं है, विदेशी यात्राएं किसी काम की नहीं है जब तक कि वे देश के लिए कुछ लेकर आने वाली न हो। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और इस देश के पत्रकारों को भी आंखें खोलनी चाहिए, और कम से कम प्राइम टाइम की डिबेट एक एक तो इस हर चैनल पर होनी चाहिए कि आखिर प्रेस से मोदी डरते क्यों। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।